नमस्कार, पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे एपिसोड नंबर 577 के साथ हिंदी में बात करूंगा। और आज का मेरा एक ज्वलंत सामाजिक समस्या पर चर्चा है और वो जनजागृति है। वो ये है कि एक काम वाली की बेटी काम वाली ही क्यों बनती है, कूड़ा बीनने वाली की बेटी कूड़ा बीनने वाली ही क्यों बनती है। तो काम वाली शायद आप कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। काम वाली उसको कहते हैं शहरों में, और ज़्यादातर ये शहरों और महानगरों में है कि लोग एक मेड, कोई डोमेस्टिक हेल्प भी कहते हैं उसको, कोई मेड भी कहते हैं, काम वाली रख लेते हैं हेल्प करने के लिए। कहीं पर तो ज़रूरत होती है, जैसे कोई दुखी है, बीमार है या वो नौकरी करने जा रहा है, और कहीं पर स्टेटस सिंबल भी है। फ्री हैं आप दिन भर, कोई काम नहीं दाम नहीं, लेकिन बगल में अगर काम वाली आती है तो हमारे घर में भी काम वाली आनी चाहिए, तो उसको स्टेटस सिंबल के तौर पर भी करा जाता है। काम वालियाँ अक्सर गरीब होती हैं और अशिक्षित होती हैं। इनमें कोई पंक्चुअलिटी नहीं होती, कोई रेगुलरिटी नहीं होती। ये समय प्रबंधन, समय की पालना से इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। अक्सर इनके परिवार भी बड़े होते हैं और इनके परिवार में कोई न कोई जो इनका पुरुष संरक्षक होता है वो, और 99% वो दारूबाज होते हैं, दारू पीते हैं। ये इनकी एक कहानी है। अब जनजागृति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कब बदलेगा ये परिवेश। ये काम वाली की बेटी काम वाली कब तक बनती जाएगी, ये मज़दूर का बेटा मज़दूर वही बनता चला जाएगा। इसीलिए ऐसी वाली बात है। अब उदाहरण के तौर पर ये जो झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया कि कुछ तो ज़रूर उनको मजबूरी होती है, तो कुछ स्टेटस सिंबल के लिए करते हैं। अब बात दरअसल ये है कि ये छोटी बेटियों से को लोग क्यों रखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे देश में एक नियम है कि 14-15 साल से जो छोटा है वो बाल अपराध कानून माना जाता है, यानी उसको मज़दूर आप बना नहीं सकते, बंधुआ मज़दूर नहीं कर सकते, उसको काम पर आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। और इसीलिए ये लोग उसको उम्र बढ़ा देते हैं। जैसे कह देंगे 17 साल हो गई, 18 साल हो गई। दिखाई देता है कि वो 14 साल की, 13 साल की है, 12 साल की है, लेकिन ऐसा घरों में हो रहा है और वो कम पैसे में वो काम करते हैं और उनका शोषण होता है, और जितना उनसे काम ले सको ले लो। और वो भी उस हिसाब से करते हैं क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 बार कहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज देर आएंगे, कल और देर से आएंगे, परसों और देर से आएंगे, क्योंकि इधर भी लोगों की मजबूरी है कि काम वालियाँ मिलती हैं नहीं, तो हर काम वाले को कितनी बार छुटाएंगे लोग। ये बड़ा अजीब सा सवाल है। इसलिए उन सब को मालूम है कहाँ जाएंगे, हमें को यहाँ नहीं में रखेंगे तो कोई और रख लेगा, लेकिन हम तो बदलेंगे नहीं और हम पढ़ेंगे नहीं। अब इन बेटियों को कोई अगर ट्यूशन पढ़ाने की बात करे, स्कूल की बात करे, जैसे दिल्ली जैसे महानगर में है, यहाँ पढ़ने की इतनी सुविधाएं हैं, जब मर्जी एग्ज़ाम दे दो, ओपन स्कूल है यहाँ पर, फ्री का ट्यूशन है। और सरकारी स्कूल में फ्री ड्रेस, फ्री भोजन, फ्री किताब, फ्री बैग, सब कुछ फ्री। और गली मोहल्लों में स्कूल है, स्कूलों के लिए भी कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। MCD के स्कूल भी होते हैं और लोकल गवर्नमेंट के स्कूल भी होते हैं, लेकिन लोग जाते नहीं हैं और पढ़ते नहीं हैं। और उधर उनके दिमाग में ये रहता है कि क्या रखा है पढ़ करके, ऐसे उनकी सोच होती है। कारण यह है, इसीलिए हमारे देश का लिटरेसी रेट भी अभी तक पता नहीं है। 2011 में हम लिटरेसी रेट को देखें तो पुरुषों का तो 74 था, महिलाओं का 65 था। अब 2011 की बात से लेके आज कितने दिन 12-13 साल हो गए, जनगणना हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये बढ़ गया होगा। लेकिन ये कितना बड़ा होगा, ये 100% तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द में ही ये काम वालियाँ हैं, ये कूड़ा बीनने वालों की बेटियाँ, काम वालने वालों की बेटियाँ हैं। तो इन सब का ध्यान अगर हम रखें तो कैसे समाज सुधरेगा। सोशल साइंटिस्ट, जो सामाजिक विज्ञान को समझने वाले और फिर वही सरकारों को एडवाइस देने वाले, ये सारे कुछ तो है। अब वो कहते हैं भाई मिड डे मील भी कर दिया, किताबें भी कर दी, लेकिन ये जाते नहीं हैं। अब कैसे होगा इनका। तो कुल मिला के मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लोगों को इनको काम नहीं देना चाहिए जो 15 साल से छोटे हैं, एक। और दूसरा, उनसे कहना चाहिए तुम अभी अपने स्कूल में जाओ, स्कूल पढ़ो, इस तरह से उनको समझाना चाहिए। कोई माने तो ठीक है। सवाल कुल मिलाकर के देश का है कि देश में यदि कुछ जो इस तरह के लोग जो ये रह जाएंगे, कूड़े बीनने वालों की बेटियां और ये काम वालियों की बेटियां या मज़दूरों की बेटियां, जो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के मज़दूर होते हैं,
वो जहाँ काम करने के लिए जाते हैं वहाँ बच्चों को ले जाते हैं, तो ये बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते। इसका कोई न कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। और काम वाले की बेटी काम वाली ही क्यों बने, मज़दूर की बेटी हमेशा ही वही काम क्यों करे, कब तक वो ईंट ढोते रहे, और कूड़ा बीनने वाले की बेटी कब तक कूड़ा बिने। इस पर हमारे सरकारों को, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान में हमारा लिखा हुआ है कि भाई हमें एक सोशल स्टेट बनाने के लिए हमें अपने नागरिकों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमें दुख होता है कि जब काम वाली की बेटी काम वाली बनती है, हमें कोशिश करनी चाहिए इस समस्या का सुलझाव होना चाहिए। सरकारों को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।